हाँ तो इस वीडियो के अंदर हम टुनवाल ई मोटर्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी है 2018 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 5 से 6 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो कंपनी है, जो टू व्हीलर्स के अंदर जो आजकल जो ईवी वाले जो व्हीकल्स आते हैं वो ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और उसके उसके अंदर अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 23 मॉडल्स यहाँ पे कंपनी ने ऑलरेडी यहाँ पे लॉन्च कर दिए। और उसके अंदर अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीकर के अंदर में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अभी यहाँ पे नजर आती है। और अगर हम कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे अराउंड ईयरली अभी 41,000 तक की जो यूनिट है वो ये कंपनी हमें मैन्युफैक्चर करती हुई नजर आती है, यानी कि टोटल इतनी कैपेसिटी है। लेकिन मुझे यहाँ पे ये कंपनी का नेगेटिव ये लगा, क्योंकि अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे जो करंटली जो इनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी उसको यहाँ पे कंपनी बढ़ाने वाली नहीं है, और तो वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे नेगेटिव लगा। और इसका कहीं ना कहीं रीजन ये भी हो सकता है कि जो यहाँ पे कंपनी ने पूरी गाड़ियाँ वगैरह बनाई है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे पूरी यहाँ पे नहीं बिक रही है। उसके अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 256 डीलर्स का नेटवर्क हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, क्योंकि डेफिनेटली अगर हम देखेंगे तो हमें यहाँ पे अच्छी बात यहाँ पे नजर आती है। और उसके अगर हम बात करेंगे तो उसके मेनली ईवी के अंदर अगर हम देखेंगे जो नॉर्मली हमारे जो लोकल मैकेनिक्स है वो इतना अच्छे तरीके से अभी समझ नहीं पाते, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक आफ्टर सेल सर्विस का जो सर्विस रहती है वो डेफिनेटली जो कस्टमर रहेगा जो यहाँ पे ईवी लेकर जाएगा, अगर उसको सर्विस करवानी पड़ेगी तो एक बार के लिए आने वाले 3 से 4 साल के लिए वो डेफिनेटली हमें यहाँ पे जैसे वो लोग ईवी खरीदेंगे वही से हमें यहाँ पे सर्विस करवाते हुए नजर आएंगे। और आपको पता होना चाहिए कि जो ये जो जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है इनको गाड़ी बेचने में अच्छा मार्जिन नहीं मिलता। इनका जो मेन मार्जिन होता है जो आफ्टर सेल सर्विस ये अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवाते हैं उसके अंदर इनका काफ़ी अच्छी कमाई इनकी होती है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कंपनी को कुछ यहाँ पे और नया आरएनडी वगैरह यहाँ पे कंपनी को करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कंपनी को इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि जो छोटी छोटी कंपनी है उनको यहाँ पे कंपनी एक्वायर करेगी, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। देखिए अगर आप देखोगे हार्डली लगभग अगर हम देखेंगे तो 80 करोड़ यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए हमें यहाँ पे नजर आएंगे। तो 80 करोड़ में यहाँ पे ये जो इंडस्ट्री अगर हम देखेंगे तो काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज हमें यहाँ पे नजर आती है, छोटी मोटी कंपनीज यहाँ पे होती नहीं है। तो नॉर्मली अगर आप देखोगे हाईली कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में यहाँ पे नजर आती है। तो 80 करोड़ में मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई अच्छी कंपनी यहाँ पे कंपनी को मिलती हुई नजर आएगी। तो एक बार के लिए थोड़ा यहाँ पे लोगों के सामने जो यानी कि जो इन्वेस्टर्स यहाँ पे आईपीओ के अंदर अप्लाई करेंगे तो उनके लिए थोड़ा यहाँ पे अच्छा लगने के लिए यहाँ पे कंपनी ने ऑब्जेक्टिव रखा है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे 80 करोड़ में आपको कोई बढ़िया कंपनी यहाँ पे ईवी वाले सेगमेंट के अंदर आपको यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में अराउंड 75 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट लगभग 2 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे अराउंड 76 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, और उसके अगेंस्ट लगभग 3 करोड़ 72 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया था। अगर हम अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पर अगर हम बात करेंगे अराउंड 105 करोड़ के रेवेन्यू पे लगभग 11 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 30 करोड़ से कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है। अगर हम परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 35-40% का रेवेन्यू ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की भी अगर हम बात करेंगे तो एक बार के लिए यहाँ पे मार्जिन कंपनी के थोड़े हमें इंप्रूव होते हुए नजर आए हैं। और अगर हम ऑल ओवर इंडस्ट्री अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो मेनली जो कमोडिटी वगैरह यहाँ पे जो व्हीकल के अंदर यूज किया जाता है तो वहाँ पे उनके प्राइसेज वगैरह कम हुए, और जितने भी यहाँ पे ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है उनके हमें जो ग्रॉस मार्जिन वो हमें यहाँ पे इंप्रूव होते हुए नजर आई हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे दिक्कत की बात अगर हम बात करेंगे तो ऑलरेडी लगभग 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू ये कंपनी में करते हुए नजर आ रही है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो ये जो ब्रॉडर मार्केट की अगर हम बात करेंगे तो पूरा ब्रॉडर ईवी का जो पर्टिकुलर मार्केट है वो हमें 20-25% के अगर से हमें ग्रोथ हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे जिनके पास अच्छा खासा कैश यहाँ पे अवेलेबल है, जैसे कि अगर हम बात करेंगे बजाज ऑटो हो गया, हीरो मोटोकॉर्प हो गया, तो इनके पास में कैश काफ़ी अच्छा अवेलेबल है, तो ऐसी कंपनीज को डेफिनेटली वो एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसी छोटी कंपनीज को डेफिनेटली अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर यहाँ पे डेफिनेटली अगर लॉन्ग टर्म में ग्रो करना है तो लगातार इनको इक्विटी डाइल्यूट करना पड़ेगा, क्योंकि बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी हमें यहाँ पे बिना इक्विटी डाइल्यूट किए यहाँ पे हमें ग्रो होते हुए नजर नहीं आएंगे। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 15 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 18 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। 59 रुपीज़ पर शेयर पे ये कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि लगभग 1,18,000 रुपये आपको यहाँ पर एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली हैं। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 115 करोड़ 64 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अराउंड 81 करोड़ 72 लाख रुपीज़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। बाकी अगर हम ऑफर फॉर सेल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 33 करोड़ 93 लाख के लगभग का ऑफर फॉर सेल हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एचएम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 19 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी कि अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 22 तारीख को आपको यहाँ पे रिफंड मिल जाएगा। 22 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 23 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 326 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम पी रेशियो वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 27 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे तो ऑल ओवर इतना ज्यादा कॉस्टली वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ नहीं आ रहा है, लेकिन अगर हम कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो वो मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा नेगेटिव लगा। अभी हार्डली अगर हम देखेंगे हार्डली 41,000 यूनिट के लगभग ये कैपेसिटी में यहाँ पे ये कंपनी के नजर आती है। अगर डेफिनेटली अगर ये यूनिट की जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अगर यहाँ पे कंपनी बढ़ा रही होती तो मुझे डेफिनेटली ये पॉजिटिव लगता। और उसके अगर हम देखेंगे तो आईपीओ का इशू साइज अगर हम देखेंगे लगभग 115 करोड़ के लगभग का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्यूआईबी कोटा नहीं है, कोई एंकर कोटा नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे एचएनआई कोटा ही है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटेल कोटा है, यहाँ पर अगर आप देखोगे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 55 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। जहाँ पर अगर आप देखोगे इतने सारे एसएमई में साथ में आते हुए नजर आ रहे हैं, और वहाँ पर अगर आप देखोगे लगभग 55 करोड़ के लगभग का अगर रिटेल कोटा है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे पब्लिक को काफी अच्छी अलॉटमेंट यहाँ पे मिलती हुई नजर आएगी। और यहाँ पे एचएनआई कोटा भी 55 करोड़ के लगभग का ही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट यहाँ पे 110 करोड़ का जो माल रहेगा यहाँ पे लिस्टिंग के दिन हमें यहाँ पे सेल होते हुए नजर आएगा। और इसके लिए डेफिनेटली अगर ये कंपनी को 10% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी को लिस्ट होना है तो वहाँ पे डेफिनेटली लगभग 40 से 50 करोड़ की डिमांड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मिलनी चाहिए, तभी जाके ये कंपनी हमें 10 से 15% के प्रीमियम पे हमें यहाँ पे ये कंपनी हमें ओपन होती हुई नजर आएगी। यह कंपनी का चांस है। तो देखिए मेरे ख्याल से अगर आप देखोगे इतने नंबर ऑफ आईपीओज आ रहे हैं, तो वहाँ पर ऐसे सिनेरियो में ऐसी कंपनी में जहाँ पे फ्री फ्लोट इतना ज्यादा है वहाँ पर डेफिनेटली मेरे ख्याल से काफी ज्यादा दिक्कत हमें यहाँ पे होती हुई नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से उस पॉइंट से यहाँ पर इसके नीचे खुलने के चांसेस मुझे यहाँ पे काफी ज्यादा नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे जब इतने ज्यादा एसएमई आईपीओ साथ में आते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा गलत इवेंट होने के चांसेस भी वहाँ पे काफी ज्यादा रहते हैं। तो पॉइंट से मेरे ख्याल से आपको ये आईपीओ को क्लियर कट अवॉइड करना चाहिए। ये मेरा पर्टिकुलरली यहाँ पे व्यू रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड करने वाला हूँ। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि टुनवल ई मोटर्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।